हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद 29वां 29 नंबर चैप्टर और 41 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव और हमारे जीवनों से बिल्कुल अटैच्ड है, उनसे रिलेटेड है। जिस इस प्रसंग को श्रीमद् भागवतम में पुरंजनोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। राजा पुरंजन के विषय में हमने श्रवण किया, जो कि जीवात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किस प्रकार से वो पूर्ण स्वस्थ है, फुल एनर्जी है और उससे भरकर पूरे जगत में इधर उधर विचरण करते हैं। कहाँ जाऊं, कहाँ ज्यादा मजा आएगा, कहाँ ज्यादा मजा आएगा, सारी इंद्रियां तृप्त हो जाए, कोई ऐसी जगह मिले, कोई मिले। ढूंढते 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 कोई जगह पसंद नहीं आई, यहाँ ये गड़बड़, वहां वो गड़बड़। पसंद आया भारत देश का एक हिस्सा, धराधाम का ये वाला हिस्सा, और फिर वहां घूमते घूमते अब इंद्रिय तर्पण की जो प्रबल इच्छाएं हैं और हमारी इच्छाएं ही हमारे साथ जो जीवन में होने वाला अधिकतर उस सबको अट्रैक्ट करती हैं। फिर उनकी भेंट होती है पुरंजनी से और उसके अनेक अनेक सिपाही और सारे जो हमने श्रवण किया, पूरा ऐसा नगर सब कुछ। फिर उनका विवाह भी हो गया, फिर संतानें और सब हमने ये श्रवण किया। फिर उनके शरीर त्याग, पुनर्जन्म। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान तथा देहांतर प्राप्ति कहते हैं कि देहांतर तो निश्चित है, भले हम बोल सकते कि देहांतर नहीं होता, लेकिन देहांतर अवश्य होता है। देहांतर के पश्चात वो पुरंजन, जो अभी तक पुरुष शरीर में थे, अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त होने के कारण अंत समय तक भी अपने मंगल की कामना याद नहीं आए। भगवान जो उनके हमेशा हमेशा के मित्र थे अविज्ञात नाम से, उनकी एक बार भी याद नहीं आई कि ऐसा कोई है, भगवान जैसा भी कोई है। तब तक भी यही चिंता रही मृत्यु शैया पर भी कि मेरी पत्नी कैसे हैंडल करेगी सब कुछ, मैं मरने वाला हूँ, फिर ये कैसे करेगी सबको, अब बहुओं को कैसे देखेगी, बेटों को कैसे देखेगी, नाती पोतों को, इतने बड़े परिवार को मैनेज कैसे करेगी। ये सब सोचते सोचते ही जब मृत्यु हुई तो अगला शरीर अंते यामति सा गति, जिस प्रकार का चिंतन होता है वैसी ही गति प्राप्त होती है। तो अगला शरीर एक सुंदर सी स्त्री का ही प्राप्त हुआ जिसमें आसक्ति थी, और भगवान की कृपा से एक राजकन्या के रूप में राजा विदर्भ के यहाँ और विवाह हुआ। भगवान की अहेतु की कृपा से विवाह हो गया एक कृष्ण भक्त से, राजा मलय ध्वज से। फिर उनका भी ग्रस्त चला, उत्तम संतानें जन्म हुई और फिर राजा ने एक सही समय आने पर मलय ध्वज राजा ने फिर से वानप्रस्थ की ओर गमन किया। वैदर्भी भी उनके साथ गए और उनकी भजन में सहायता की। मलयध्वज राजा ने जिस क्षण तक अपने प्राणों को छोड़ नहीं दिया तब तक वैदर्भी उनकी सेवा में रही। चरण दबाते दबाते ही उन्हें पता चला कि अरे पांव तो ठंडे हो गए, कुछ गड़बड़ है। तब देखा देह छोड़ चुके हैं। जब उनको चिता देने के बाद विलाप कर रही हैं, तब वहां पर भगवान की एंट्री होती है। अगर हम अपने शब्दों में ऐसे बोले, ठाकुर जी स्वयं ब्राह्मण वेश में वहां पर आए। अब याद दिलाते हैं कि न तो तुम वैदर्भी हो, न तुम वो पुरंजनी के ही पति हो, पुरंजन ही हो, तुम मेरे नित्य सखा हो, हमेशा हमेशा के सखा हो, पर तुम्हारी चॉइस रही संसार के भोगों को भोगने की। इस वजह से तुम मुझसे बिछड़ गए और तुम इस जगत में आप फंसे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अभी भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम जहां जहां भी जाते हो परमात्मा स्वरूप से तुम्हारे हृदय में तुम्हारे साथ जाता हूँ, चाहे कुत्ता बनते हो चाहे बिल्ली बनते हो। इस प्रकार से हम इस प्रसंग को श्रवण करते आ रहे हैं और ये प्रसंग नारद जी सुना रहे हैं राजा प्राचीन बरहिसत को, उनकी भी भौतिक आसक्तियों को नाश करने के लिए। और हम नारद जी को और सरलीकृत कर रहे हैं, जो हम विगत 2-3 दिन से सुन रहे हैं। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, आपकी ये घुमावदार बातें मेरी समझ में नहीं आती, जो घुमा घुमा के सुना रहे हो, एक पुरंजन था उसने ऐसे किया,
आप सीधे सीधे बता दो तब मैं समझ जाऊंगा। तब नारद जी और सरलता से सब विस्तार से सुना रहे हैं कि बद्ध जीव की क्या गति होती है भगवान से विमुख होने के कारण। सारी समस्याओं का एकमात्र जो कारण है हनुमान जी, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्य हम कहते हैं आपसे विस्मृति, आपको भूल जाना, आपको कुछ अलग समझना और अपनी जिंदगी अलग है, हमारी लाइफ अलग है, हमारा लाइफ के अलग अलग चैलेंज है हर दिन के। भगवान जी का क्या करेंगे, हमें तो खुद ही जक मारनी पड़ेगी। भगवान जी आके थोड़ी ना खिलाएंगे या ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। लेकिन भगवान ऐसे तो नहीं करेंगे। पर महामनुष्मर युद्धे चाभी भगवान कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े, जगत के सबसे बड़े विश्व युद्ध के सेंटर पॉइंट पे खड़े होके, जहां अर्जुन कहते बीच में ले जाओ मुझे, बीच में, मैं एक एंगल से नहीं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से देखो अपनी साइड से ये दुश्मन है मारो इनको, बीच में ले जाओ मैं दोनों तरफ देख पाऊं, सब तरफ, फिर डिसीजन मेकिंग करो। ऐसे समय में, ऐसी सीन में भगवान अर्जुन को यही सजेस्ट करते हैं, मां मनुष्मर युद्ध, युद्ध तो तुझे ही करना है, सही बात है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन पहले मां मनुष्मत, ताकि ददा में बुद्धि योगम हो पाए, मैं आइडिया तभी दे पाऊंगा। मुझे भी कोई बहाना चाहिए, कनेक्शन के लिए कोई तार तो जोड़ो, पतली ही जोड़ो पर तार जोड़नी तो होगी। वही तार इस कलयुग में प्रासंगिक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी के लिए पुनर्जीवित की, हमेशा हमेशा से है। ऐसा नहीं महाप्रभु ने कुछ नया धर्म चलाया, उसको फिर से नई ऊंचाई दी। तो ये भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जप, क्योंकि भगवान के नाम का अगर हम आश्रय लेंगे, कैसे भी भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसों, मन से करो बिना मन के करो, निपटाने के लिए कर दो कि इतनी खिसकानी है बस इतनी माला खिसका दो, भगवान का नाम बोलते बोलते जैसे भी करो रिजल्ट मिलता है। एक चौकीदार किस प्रकार से सारी रात बिता रहा है, इस पे ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि वो जागा था और उसको सैलरी मिल जाएगी। वो चाहे फोन चलाते हुए बैठा था, चाहे गाने सुनते हुए बैठा था, कुछ भी, वो कोई बुक पढ़ रहा था, ये मैटर नहीं। ऐसे ही ये सबसे निम्न लेवल बताया जा रहा, उच्च नहीं है ये, इसको हम गोल नहीं बना सकते जैसे तैसे निपटा लो हरिनाम। ये सबसे लास्ट स्टेज बताई जा रही है, सबसे सरल, कि जैसे तैसे बस खिसकाओ तो संख्या, खिसकाओ तो जीभ हिलाओ तो होंठ हिलाओ, भगवान का नाम इतना कर दो, फिर भगवान के पास बहाना होगा, देखो ये रोज इतनी माला करता है इसलिए मैं दिमाग देता हूँ इसको सही सही कहाँ पे कैसा यूज करना। और हमारा जीवन जो भी कुछ है वो हमारी डिसीजन मेकिंग से ही है, और दिमाग भगवान ही दे पाते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे दिमागदार हुए जिनको आज भी हम सुनते, बहुत दिमागदार थे, रावण जैसे बहुत दिमागदार थे, जिन्होंने बहुत कुछ व्यवस्थाएं कर ली थी, स्वर्ग तक सीढ़ियां बना ली थी, ऐसे यज्ञ प्रणालियां निकाल ली थी, ऐसे व्यवस्थाएं बना ली कि जवान व्यक्ति पहले ना मरे, माता पिता ही पहले जाएं, वृद्ध लोग शोक ना करें कि हमारे जवान बच्चे चले गए। लेकिन वो ऐसे दिमागदार व्यक्ति की प्लानिंग भी धरी की धरी रह जाती है जब भगवत विमुखता होती है। तो हमारे जीवन में भी कंक्लूजन यही है, भगवान की ओर उन्मुख होकर शरणागत भाव से, चैलेंजिंग मूड में नहीं, शरणागत भाव से अगर भगवान नाम का आश्रय लेंगे, हरि गुरु वैष्णव सेवा में रति होगी और उनके अनुशासन में जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, तो फिर मुश्किल तो है क्योंकि कभी किया ही नहीं है, हमेशा से स्वच्छंद रहने का की प्रैक्टिस है, हमेशा से स्वतंत्र रहें, कोई कुछ ना बोले हमें, बस हम जो मर्जी करते जाएं। बहुत मुश्किल तो है अनुशासन में जीवन, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमेशा हमेशा के लिए फिर बहुत सुंदर निकलते हैं। इस जगत में भी हम देखते हैं जो अनुशासन में, भौतिक जीवनों में भी जिनमें अनुशासन है वो भौतिक जीवन की ऊंचाइयों को पाते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी जो अनुशासन को लेते हैं वो आध्यात्मिक जीवन की भी ऊंचाइयां पाते हैं। चलिए हम आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं 41 नंबर श्लोक से। थोड़ा सा ये फिर से मेमोराइज कराना, ये स्मरण करवाना इसलिए भी आवश्यक होता है, कुछ लोगों की एक आध क्लास कोई मिस हो जाती है तो फिर से हम पूरे को लेके, ताकि वो आगे का समझ पाए, वरना रिलेट नहीं कर पाएंगे क्या क्या सुनाया जा रहा है। एतैरूप द्रुतो नित्यं जीवलोका स्वभावजः, न करोति हरेर्नूनं कथामृत निधारतिम्। चूंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित रहता है, अतः उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग
उत्पन्न करने हेतु बहुत कम समय मिल पाता है। यही तो हम सबको भी लगता है, यही हमारी शिकायत भी है। सबसे बड़ा आलस्य का जो भी कारण वो भी यही है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवतम भी जान रही है। नारद जी ये सुना रहे हैं राजा प्राचीन बरहिसत को। बद्ध जीव जो है वो, जो उसकी भौतिक जो आवश्यकताएं हैं, इस शरीर से इतना अटैच्ड है। ये कोई निंदात्मक रूप में नहीं बोल रहे नारद जी, सुना रहे हो हमें कि तुम ऐसे हो। वो इजीली इसको बता रहे हैं कि क्या स्थिति होती है जीव की स्वाभाविक। भूख प्यास और अलग अलग प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं, उनसे ही परेशान रहता है। सुबह उठने से रात सोने तक यही सब चल रहा। ये इतना जरा सा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा वो। और सोते सोते भी यही टेंशन है, आज का पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा यही छूट गया, कल उठते ही यही शुरू कर देंगे ऐसे। तो फिर उसको भगवान की जो अमृतमय वाणी है उसमें प्रेम उत्पन्न करने के लिए, अनुराग उत्पन्न करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि जहां भी हम समय इन्वेस्ट करेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। जहां हम धन और समय, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस युग में, धन और समय, दोनों को हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उससे हमारे जीवन की गति निश्चित होती है। प्रजापति पतिः साक्षात् भगवान गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादयः मरीचिरत्र्य अंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। तीन श्लोकों को हमने एक साथ लिया है, 42, 43 और 44। समस्त प्रजापतियों के पिता सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों जो भाई हैं, जो चारों साधु हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, सप्तऋषि आप जो श्रवण करते हैं, और स्वयं मैं नारद जी कह रहे हैं, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक उस पर बोल सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी श्री भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णतः नहीं जानते। नारद जी अपने मुख से स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ये स्टार्टिंग के जो भी प्रजापति है, ब्रह्मा जी हैं, शिव है, मनु, दक्ष, ये जो भी प्रजा के शासक वर्ग हुए प्रजापति, और चारों कुमार हुए, सप्त ऋषि हुए, मैं हुआ, हम सभी महान ब्राह्मण हैं। इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? क्या वो कोई जातिगत बोल रहे होंगे महान ब्राह्मण? क्या ये सब वास्तव में ब्राह्मण ही घरों में सबको जन्म मिला? ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो भगवान को वास्तव में जानते हैं और भगवान के को सेंटर में रखकर ही जिनकी जीवनचर्या, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। वे कहते हैं हम सभी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, वैदिक साहित्य पर अच्छे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, हमें इतना भगवत भक्ति से, ज्ञान से, तपस्या से हमने इतनी एनर्जी इकट्ठी की है, लेकिन हम सब भगवान को डायरेक्ट देख भी लेते हैं। भगवान को डायरेक्ट देखकर उनके बारे में अगर खोजने जाते हैं तो कुछ ना कुछ फिर भी छूट जाता है, फिर भी हम पूरी तरह नहीं जान पाते। जो भगवान के नित्य साथी हैं, श्री शेष नाग, वो भी कहते हैं कि मैं भगवान की महिमा को पूर्णतः नहीं बोल पाता, फिर भी छूट जाता है। भोलेनाथ भी कहते हैं मैं पांचों मुख से भगवान की महिमा का वर्णन करता हूँ, फिर भी कुछ छूट जाता है, फिर भी पूरा नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रथम जीव हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ इस जगत में, फिर भी मैं भगवान को अच्छे से नहीं जान पाता हूँ। अभी जब हम द्वादश स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी वाली स्तुति सुनेंगे तब सुन पाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझ में भी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं भगवान को यथार्थ रूप में जान सकूं।
शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरन्ता उर्विस्तरे मंत्रलिंगैर्व्यर्वच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली श्री भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। अनेक अनेक प्रकार के जो कर्म कांड वाला मार्ग है उससे अनेक अनेक देवताओं की अलग अलग प्रकार से वंदनाएं करो, उनके लिए यज्ञ हवन, उनका पूजन कैसा भी कर लो, लेकिन ये भी कोई कह सकते हैं योग्यता नहीं है कि हम भगवान को जान ही जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, उपनिषद का शायद वचन है, उसमें नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जीवात्मा उस तत्व को, भगवत तत्व को नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न बहुत ज्यादा प्रवचन करने से, न बहुत ज्यादा सुनने से, न बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने से समझ सकता है। जब शरणागत होते हैं उस परम सत्ता के, उनकी कृपा से जितना वो चाहते उतना समझ पाते हैं उनको। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतुक की कृपा प्रदर्शित करने वाले श्री भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठानों को त्याग देता है। थोड़ा डिफरेंट सा श्लोक है, सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतुक की कृपा प्रदर्शित करने वाले श्री भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठानों को त्याग देता है। अब फिर इससे हम क्या ये समझे कि वो निष्क्रिय हो जाता और कुछ काम धंधा नहीं करता, बैठा रहता कि ठाकुर जी तो सब कर ही रहे, और बोल भी दिया कि भगवान उस पर कृपा करते हैं तो मतलब भगवान ही सब करते होंगे उसका। ऐसा नहीं। हम अगर अपने परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहें, ये परमहंसों वाली स्थिति है, और वो भी फिर क्रियाएं नहीं छोड़ देते करना। उनकी क्रियाएं अपने निजी जो इंद्रिय तर्पण के न होकर भगवान के सुख के लिए हो जाती है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। वो कोई कार्यों को नहीं छोड़ देते कि ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते, उनको भगवान के निमित्त करते हैं। यही हम सब के लिए भी प्रैक्टिकली है, अप्लाई होने के लिए। हम सभी अभी गृहस्थ आश्रम में है जो भी श्रवण कर रहे हैं, तो हम तो नहीं चला पाएंगे ये फॉर्मूला कि कैसे बोल रहे सब छोड़ देता है वो सारे काम धंधे। हम इसको ऐसे ही नहीं समझेंगे। भगवान को सेंटर में रखकर सारे अपने जो कर्तव्य हैं, जो आवश्यक है, उन सबको करता है। सेंटर में भगवान, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। फिर वो जो भी हम भगवान को सेंटर में रखकर करेंगे उसके साइड इफेक्ट नहीं झेलने होंगे। सुंदर सा साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ ताजा अगर प्रसाद बनाएं और भगवान को थोड़ा निवेदन कर दें, एक थाली में रखना, टाइम ना हो, 10 मिनट नहीं रख पा रहे, 15 मिनट नहीं रख पाते, हम तो इतना टाइम नहीं होता, 2 मिनट तो रखो, क्योंकि अपने लिए तो बनाएंगे ही। तो 2 मिनट ठाकुर जी को दिखा दो। ठाकुर जी चिल्लाने वाले नहीं है कि 2 ही मिनट में हटा दी, क्योंकि न दिखाने से तो बढ़िया 2 मिनट ही दिखा लो। तुलसी दल देके उससे हमारा भी बेनिफिट है, मजबूरी में ताजा ही खाना पड़ेगा और पाप भी नहीं खाएंगे। क्योंकि जो भगवत गीता में एक सुंदर सा श्लोक है, जो देवों को अर्पित किए बगैर जो भी ग्रहण करते हैं वो पाप खा रहे हैं। मीन्स उसमें जो भी पाप है उसको संपूर्ण का संपूर्ण भुगतना है। क्योंकि चाहे हम कहीं हम शाकाहारी हैं, फिर भी अगर सूक्ष्मता से देखें उनमें भी जीवन है, लेकिन उनको मनुष्य के लिए भगवान ने ऑथराइज किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को निवेदन करने से जो भी इसमें अनर्थ है वो नष्ट हो जाता है। तो जो भी हम करें, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, भगवान को एक बार निवेदित करके फिर अपना यूज करें। वस्त्र नहीं खरीद के लाए तो ठाकुर जी को दिखा दो, ठाकुर जी ये वाली ड्रेस नहीं लाए हम अपने लिए,
तो ठाकुर जी तो पहनेंगे नहीं, पहनेंगे हम ही। पर उससे सेंसिटिविटी भी आएगी कि कैसी ड्रेस हमें पहननी है, ठाकुर जी को दिखाने लायक है क्या। फिर ठाकुर जी को दिखाएंगे तो उनका वो प्रसाद भी होगा। से अनेक अनेक प्रकार से कर सकते हैं, कुछ भी नया, कुछ भी लाएं, ठाकुर जी को निवेदन करें, कोई मिठाई लाएं, फल लाएं, भगवान को निवेदन करेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। तो इसमें त्याग देना, अ, ऐसा त्याग देना नहीं है निष्क्रिय होकर बैठना। त्याग देना मीन्स कर्ता अभिमान को छोड़ना, भगवान की ही कृपा से हो पा रहा है और भगवान इसके परम भोक्ता है, ऐसा भाव करना। तस्मात् कर्मसु बहिर्स अन्न तस्मात् कर्मसु बहिर्स्मन् अज्ञानात् दर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृथा श्रोतस्पर्शिष्व स्पृष्ट वस्तुषु। हे राजा बहिर्स्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों न हो अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हों। है नहीं कहा, प्रतीत होते हों। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। राजा बहिर्स्मान, बहिर्स्मत, जो अनेक प्रकार से अनेक अनेक कर्म कांड और अनेक सकाम यज्ञों में लगे थे, पशु बलियां भी दे रहे थे, बस अपने जीवन को सेट करने के लिए सब करते ही जा रहे थे। नारद जी उनको ही ये प्रसंग सारा सुना रहे हैं, पुरंजन का भी, और अभी उनको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हें अज्ञानवश कभी भी सकाम कर्मों मीन्स जिनका केवल भोक्ता स्वयं को ही मान रहे हो, मैंने ही मेहनत की है और सारा रिजल्ट मेरा ही है, भले ही वे तुम्हें कर्ण प्रिय क्यों न हो और आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत हो। जैसा आज के समय में ये बहुत बड़ी सभी के लिए कंफ्यूजिंग स्थिति या कह सकते हैं मार्ग से भ्रष्ट करने वाली स्थिति है। हम अनेक प्रकार से, चाहे वो अपने आसपास के लोगों को देख के या सोशल मीडिया, इसे अपने अपने जीवन के गोल अलग अलग प्रकार से सेट करते जाते हैं, भले हमारे बस में हो न हो, जबरदस्ती। और या कई बार हम किसी चीजों से प्रलोभन में भी आते कि वाह ये वाला काम बहुत बढ़िया है, इसको मैं भी करूं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा, भले वो सुनने में कितना सुंदर लगता हो या ऐसा भी लगे कि यही जीवन का लक्ष्य है, फिर भी तुम्हें सकाम ऐसे अनुष्ठानों में इंगेज नहीं होना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। चरम लक्ष्य एक ही है, अपने आप को पहचान पाना, भगवान को जानना और हमारा उनसे क्या संबंध है इसको समझ पाना। स्वं लोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्र धियो वेदम सकर्म कम तद्विदः। अल्प ज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने जो वास्तविक है, अपना घर है, उसको जानना है, जहाँ श्री भगवान निवास करते हैं। अपने असली घर जो भगवत धाम है, उसमें रुचि न रख कर वे मोहग्रस्त होकर अन्य घरों की खोज करते रहते हैं। जिस प्रकार से सामान्य मनुष्यों का जीवन है, उसका यहाँ पर चर्चा है। जीवन का चरम लक्ष्य हम अपने जो भी इंद्रिय तर्पण की जो भी इच्छाएं हैं, और हमेशा एक नहीं रहती, हर दिन नई चेंज हो रही है, महीनों के हिसाब से भी बदलती है, सालों के हिसाब से भी। कभी हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाता है इस वाले काम को करना, चाहे कितनी जान लग जाए, फिर वो होते होते तब तक कुछ नया टारगेट आ जाता है जीवन में, फिर कुछ और नया, इस तरीके से भागते रहते हैं अलग अलग टारगेट की ओर। जबकि ये नहीं समझ पाते जो मनुष्य देह मिली है, स्पेशली मनुष्य देह, इसमें किसी अन्य देह की बात नहीं है, कुत्ता बिल्ली हाथी वेल पेड़ पौधा, स्पेशली जो मनुष्य देह मिली है, ये मिली है केवल मात्र वापस जाने के लिए कि जहां से यात्रा शुरू हुई है। क्योंकि इसी देह में ऐसी बुद्धि है, ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे हम अभिव्यक्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं, दिमाग चला पाएंगे और देख पाएंगे जो कुछ बोला जा रहा है सही है कि गलत है। ऐसा भी तो लग सकता है जो ये बोलते रहते हैं शायद आर्टिफिशियली
इमेजिनरी है। तो हम इसमें चेकआउट भी कर सकते हैं कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, दिमाग चला सकते हैं। तो इस मनुष्य जीवन का, जिसमें इतनी सारी समर्थता भगवान ने दी है, इसका एकमात्र लक्ष्य है समझना कि शुरू कहाँ से हुई थी, दौड़ना शुरू कहाँ से किया था, और वापस फिर फिनिश लाइन कहाँ पे है, उसको समझ पाना और उसके लिए प्रयत्न कर पाना, और इस मनुष्य जीवन के रहते रहते ये कंफर्म कर पाना कि हम वहां पर वापस पहुंच पाएंगे। केवल इतना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बीच की जो भी प्रक्रियाएं डेली लाइफ में है, अलग अलग प्रकार से इमोशनली और अलग अलग प्रकार के जो भी क्लेश हैं, वो सब यहाँ पर हमको इंगेज करने के लिए कि चलो बोर नहीं होंगे, लेकिन मुख्य लक्ष्य है भगवत धाम तक अपना वापसी को तय कर पाना, भगवान के श्री चरणों में रति उत्पन्न कर पाना। क्योंकि अगर रति उत्पन्न होगी तभी भगवत धाम की कंफर्मेशन है। और फिर जब रति उत्पन्न होती तो ऐसे भक्त तो ये भी कभी नहीं बोलते अपने धाम ही बुला लेना, कहते जहाँ आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, पर मेरी मति मति रहू तू या पार संगे माधव बहुत मिनाती करी तो। विद्यापति जी भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरे अपने कर्मों के हिसाब से पशु पक्षी कैसा भी मुझे जन्म मिल जाए, आप ये कृपा रखना, या आपका फेवर ये मिलना चाहिए मुझे कि मैं किसी भी शरीर में जाऊं, ठीक है, मेरा जैसे जैसे कर्म होंगे, मति रहु तू या पर संगे, मेरी जो मति है, जो रति है, जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो आपकी कथा प्रसंग में हो, आपके गुणानुवाद में हो, आपके धाम के बारे में श्रवण करने में हो, आपकी लीलाओं को जानने में हो। बस इतना कंफर्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए कि टिकट दे दो कि वैकुंठ का पक्का हो गया, गोलोक धाम का पक्का हो गया, मुझे बस इतना पक्का चाहिए कि मेरा जो दिमाग है ये आपके चरणों में बंध जाए, इधर उधर ज्यादा ना चले, आपके श्री चरणों में लगा रहे। आस्तीर्यदर्भ प्रागग्रह कास्तनेन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्व धान्मानि कर्म नावैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषम् यत्सा विद्या तन्मतिर्यया। हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है, और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खतावश तुम यह नहीं जानते हो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते, तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। और राजा को नारद जी कह रहे हैं, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवत चेतना के स्तर तक खुद की चेतना को बढ़ा पाए। ऐसी शिक्षा न हो कि हम पशु चेतना की ओर जाएं, जैसा हम देख पा रहे हैं, जो अभी मानव सभ्यता इसी ओर अग्रसर हो रही है, पशु चेतना जिससे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तर्पण, बस ये भी सुविधा हो जाए, ये सुविधा हो जाए, अच्छा ज्यादा पैसा इसलिए चाहिए, फिर ये मशीन खरीद लो, वो खरीद लो, और फिर ज्यादा झकना मारनी पड़े काम धंधा, और मजा करे, बस मजा ही करते रह जाए। तो इंद्रिय तर्पण जो पशु जीवन में तो नॉर्मली है, उनका तो मजा ही है, बस इंद्रिय तर्पण ही है। लेकिन मानव ने भी अभी अपने लक्ष्य को इस ओर सेट करना प्रारंभ कर दिया है। तो नारद जी ऐसे समय में वो राजा प्राचीन बरहिसत को समझा रहे, जैसे समय में नारद जी जैसे संतों का प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष उनसे शिक्षा ली जा सकती है, ऐसे समय में नारद जी कह रहे हैं। तो आज के समय की तो कहने ही क्या। नारद जी कह रहे हैं ये संसार ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है, ये कैसा है, तीखे नुकीले कुछ ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, सबकी नोक है बस ऊपर, और बस ढका हुआ ऊपर से दिख नहीं रहा। लेकिन तुम्हें अनेक जो तुमने यज्ञ किए, ये सो कॉल्ड यज्ञ जिनमें अनेक पशुओं का वध किया, उसकी वजह से तुम्हें घमंड हो गया। हम बहुत धर्मात्मा इतने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हम जी हर हफ्ते ये वाला करवाते हैं, हम हर महीने में ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा, लेकिन तुम अपनी मूर्खतावश, क्योंकि वास्तविक गुरु वो नहीं है
शिष्य वित्तापहार का, वित्त हरण करने के लिए मधुर मधुर वाणी, सुरुचिकर बातें जो बोले। वास्तविक गुरुदेव वही है जो सुनीतिपूर्ण बातें शिष्य को कहें जिससे उसका मंगल हो। तो नारद जी भी स्पष्ट कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ये नहीं जान रहे कि भगवान को एकमात्र भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है, और तुम्हें ऐसे कार्य करने चाहिए, अपनी एनर्जी ऐसी जगह लगाओ अब, क्योंकि सब कुछ तो उनका हो ही रखा है, राज्य वज्य सब सेट है, बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, वो भी तपस्या में चले गए। तो उनको कहते हैं अब तुम अपना सारा फोकस लगाओ भगवत प्रसन्नता की ओर, जिससे भगवान प्रसन्न हो। और जो हमारे जीवन के जो भी एक्टिविटीज हैं उनका एकमात्र गोल होना चाहिए, हम कुछ भी करें, भले वो एक कह सकते हैं भोजन बनाना ही क्यों ना उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है, तो उसको भी हम इस चेतना से बनाएं कि हमारी चेतना की उन्नति हो पाए, जो हमारी मेंटलिटी है वो शुद्ध हो पाए, मस्तिष्क जो है वो शुद्ध हो पाए। इस प्रकार से हम अपने जीवन के को ऐसा मोड़ दें, उसको इस प्रकार से ढालें, जीवन को ऐसा बना लें, ऐसा वातावरण अपने आसपास सेट कर लें कि हम भगवत चेतना को उपलब्ध कर पाए, पशु चेतना से बचें, क्योंकि पूरा जगत जो भी परिवेश है वो पूरा इसी ओर मोटिवेट करेगा, पशु बनो तुम पशु बनो। बचपन से ही बताया जाएगा तुम ऐसा बनना, बड़ा हो कि ये बनो वो बनो, बड़ा आदमी बनना, बड़ा आदमी, बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उससे क्या करोगे, बढ़िया जिंदगी जियोगे। बढ़िया जिंदगी मीन्स बढ़िया से सब कुछ कर पाओगे, जो भी पशुओं के लिए बड़ा इजी है। हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यथा क्षेमो नृणामिह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा पथ प्रदर्शक हैं। वे भौतिक प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन कल्याण में हो जाएगा। भगवान से अपने वास्तविक संबंध को स्मरण रखते हुए सारी गतिविधियों को करेंगे तो जीवन कल्याण में होगा। में बहुत सुंदर श्री चैतन्य चरितामृतम का एक उदाहरण है। तहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रीति जन्मे सम्मत सबार। सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय और धार्मिक होने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। शिक्षा का जो एकमात्र लक्ष्य है, या जो हम बोलते हैं वेल एजुकेटेड होना, सिविलाइज्ड होना और बहुत बढ़िया से रहना, उसका एकमात्र लक्ष्य जो है वो क्या है, भगवान से एक स्वाभाविक प्रेम विकसित हो जाए, बस। संपूर्ण जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। हमारी सारी शिक्षा, सारी एनर्जी, उसकी सार्थकता तभी है जब इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले भगवत चरणों में स्वाभाविक रति हो जाए, फोर्सफुली नहीं, भजताम प्रीति पूर्वकम, नॉट ड्यूटी पूर्वकम, नॉट भय पूर्वकम, भगवान से एक स्वाभाविक रति होना, इतना ही जीवन का उद्देश्य है। और इसी में ही हमारी सारी शिक्षा, सारी सामर्थ्य की सार्थकता है। सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद सवै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस भौतिक अस्तित्व से रंज मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह श्री कृष्ण से भिन्न नहीं होता। रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में ही बहुत सुंदर से गुरु की डेफिनेशन बताते हैं
वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जिह्वा वेगा मुदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम सशिष्यात। ऐसा ही व्यक्ति गुरु होने लायक है जो इन वेगों को सरलता से सहन कर पाता हो, फोर्सफुली नहीं कि परेशान कर रही हैं अलग अलग इंद्रियां और जोर लगाया जा रहा है उनके लिए, और भगवान के श्री चरणों में स्वाभाविक रति हो जिनकी, और जिन्हें भरोसा हो जाए कि भगवान हमारे नित्य साथी हैं, नित्य मित्र हैं, वो फिर इस जगत में कभी भयभीत नहीं होते। कोई भी भीषण से भीषण परिस्थिति उन्हें भयग्रस्त नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए तो विचलन होगा, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि पत्थर जैसे हो जाते हैं, उन्हें तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता कुछ हो रहा है, वो अलग मैटर हो गया। वो पत्थर टाइप अलग व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी भगवान के चरणों में रति हो जाती है, वो अपने धैर्य को फिर भी बना के रख पाते हैं कितनी भीषण परिस्थिति में, कि हाँ ठाकुर जी हैं नित्य साथी, ठाकुर जी हमारे रखवाले हैं, और उनके ही हम वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, वो सबसे बड़े नियंता हैं, नियंत्रक हैं। तो अगर ये हो रहा है तो भगवान की कुछ ना कुछ इच्छा होगी, तो धीरता से हम इस परिस्थिति को सहन कर पाए, इसमें जो हमारा एफर्ट है हम उसको अच्छे से डाल पाए, उसके अतिरिक्त भगवान को सरेंडर कर दे कि मेरे बस का तो इतना ही था, हो गया। हाँ, वो धैर्य धारण कर पाते हैं विषम परिस्थितियों में ही, इमोशन लेस होने को नहीं कहेंगे कि वो बस ऐसे हो जाते कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो वास्तव में ये समझ लेता है कि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है जीवन के हर परिस्थितियों में, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा गुरु है समय। समय अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने लाते जाते हैं ताकि हम भगवत सेवा के लायक बन पाए, धीर बन पाए। फिर वो जो अलग अलग परिस्थितियां आए उनमें कैसे रिएक्ट करना है, इसको हम तभी समझ पाएंगे जब धैर्य से भगवान नाम का आश्रय लेंगे, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जीवन जिएंगे, तब धैर्य रख पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है इस जगत में धैर्य रख पाना। मम माया दुरत्यया, भगवान ही जिसको कठिन कह रहे, कोई बहुत ही कह सकते हैं बहुत विद्वान कोई बच्चा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है जिसको कोई नहीं कर पाता। जिस क्वेश्चन को वो भी बोल दे कि ये कठिन है तो कुछ तो बात होगी उस क्वेश्चन में। भगवान कृष्ण स्वयं से ही कह रहे, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। तो वास्तव में ऐसा है। और मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये भी भगवान ही कह रहे हैं, सॉल्यूशन भी भगवान दे रहे हैं। जब हम ईमानदारी से शरणागत भाव से भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो नाम स्वयं भगवान है, भगवान और उनका नाम अलग नहीं है। इसीलिए माला जप के लिए इतना फोर्स भी किया जाता है, क्योंकि जितनी देर हम हरिनाम कर रहे हैं तो भगवान के डायरेक्ट संसर्ग में है। भगवान फिर हमें धैर्य भी देंगे, बुद्धि योग भी देंगे, जिससे हम अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों को हैंडल कर पाए। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवता पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यम निशामय सुनिश्चितम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। नारद जी ने बहुत अच्छे से उनको एक इतनी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, और उनके जीवन से जो रिलेट कर रही थी घुमा फिरा के, ताकि घूम फिर के ऐसे तो समझ में आए, डायरेक्ट बोलूंगा तो क्या पता बुरा मान जाए ऐसे घुमा के। लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाए, बोलते हैं स्पष्ट बोलो, तो स्पष्ट भी बताया। अब नारद जी बोल रहे हैं कि चलो शायद ये काफी नहीं हुआ, अब मैं एक प्रसंग और सुनाता हूँ तुम्हें जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। क्षुद्रं चरं सुमनसां सरणे मिथित्वा रक्तं षड्घ्रि गण सामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकान् सुत्रिपो अविगणय्य यान्तम् पृष्ठे मृगं मृगया लुब्धक बाण भिन्नम।
नारद जी उनके सामने एक सीन क्रिएट करते हैं, अब एक उनको दृश्य बता रहे हैं। हे राजा, कृपया उस हिरण की खोज करो जो जो गुरु वर्ग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से, उनका एक ही गोल है, भगवत चरणों में हमारी मति को लगा देना। वो ध्रुव जी का प्रसंग हो, और जिस प्रकार से हम ये अलग अलग एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं, उनका जोर इस पर ही है कि जैसे इसको समझ आ जाए वैसे घुमाओ, वैसे बोलो, वैसे करो। जैसे वाल्मीकि जी के लिए उन्होंने सुविधा यहाँ तक भी दे दी कि राम मत बोल, चल मरा ही बोल ले, यहाँ तक भी छूट दे दी। उन्हें पता है कि कैसे ये भजन में लग पाएगा। तो ऐसे हम नारद जी एक अलग सा सीन उनके सामने कर रहे हैं। कृपया उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर पुष्पोद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरन अपने कार्य जो घास चरना है उसमें अत्यधिक आसक्त है। उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। एक ऐसी सीन इमेजिन करो, राजा प्राचीन बरहिसर, कि एक हिरन है और हिरनी के साथ वो आराम से घास चरने में मस्त है। घास चरने में बहुत ज्यादा वो आसक्ति से लगा हुआ, अनुरक्ति से, और साथ साथ आनंद ले रहा है म्यूजिक का। जो भौर है वह नेचुरल जो म्यूजिक है वो भौरों के गुंजार का, उसका भी आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का जरा प्रयास करो। उसे इतना पता ही नहीं कि उसके सामने बाघ है, जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का वो हैबिचुअल है, जिसकी हैबिट ही है कि दूसरे का मांस खाएगा फिर पेट भरेगा। ऐसा बाघ सामने है। उस हिरन को अभी ये पता नहीं है। हिरन के पीछे शिकारी है, आगे से बाघ है और पीछे से एक शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने हेतु तैयार है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, हर तरफ से मृत्यु है, और वो मस्त अभी म्यूजिक सुनने में और पेट भरने में। और ऐसी ही हम सभी की भी, अगर सभी को न लो तो अपनी हमारी तो ऐसी ही गति है कि हम मस्त है म्यूजिक सुनने में और पेट भरने में। तो ऐसे ही यहाँ पर दृष्टांत दे रहे नारद जी। हम सभी ने स्टार्टिंग में श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में ही सुनाई थी, वक्ता की क्वालिटीज। दृष्टांत कुशल भी होते हैं, पता होता है कौन सा दृष्टांत यहाँ फिट करना है जिससे जल्दी समझ में बात आ जाए। सुमनः समधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्प मधुगंध वत् शुद्रतमम् काम्य कर्म विपागजं काम सुख लवम जैवयोपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनी भूय तद विनिवेशित मनसम षड्गृङ्गण सामगीता वदति मनोहर वनिता द्विज नालापेश्व तितरामति प्रलोभित कर्णमग्रे प्रिकयूथ वदात्मन आयुर्हरतो अहोरात्रानतान् काललव विशेषान् विगण्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो अन्तःसरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मान महोराजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसीति। ये 54 नंबर जो इस श्लोक की फॉर्म में है, ये बहुत बड़ा सा है। हे राजन, स्त्री जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक होती है लेकिन अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाती है, वह उस पुष्प के समान ही है जो प्रारंभ में आकर्षक होता है लेकिन अंत में अरुचिकर हो जाता है। जीव कामेच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग का सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जीवा से लेकर शिश्न पर्यंत तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है, और इस प्रकार जीव अपने आप को ग्रस्त जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती हैं जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र
करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है, जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है, आयु कम होते नहीं दिखती, जिसको हम बढ़ना कहते हैं, और न उसे यमराज की ही परवाह रहती है, जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। जो प्रसंग है बहुत सेंसिटिव और श्रीमद् भागवतम की वाणी है। हम सबको सुनने में अटैकिंग टाइप की भी लग सकती है, लेकिन कोई भी इसको पर्सनली ना ले ले। साथ साथ ये भी सबके लिए सावधानी है, आराम से सुने और पचाने का प्रयास करें। कुछ भी हमारे लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है, उसको देखना होगा कि एप्लीकेबल फॉर्म कौन सी है। नारद जी, मनुष्य के जो जीवन है, स्पेशली जो गृहस्थ जिसको कहते हैं, और आज के डेट में तो कोई और आश्रम बचा ही नहीं, सब गृहस्थी है। बहुत ही अर्ली एज से सब गृहस्थी हो जाते हैं, भले विवाह हो न हो, मन से सभी गृहस्थी होने लग जाते हैं 12, 13, 14 वर्ष की उम्र से। तो उसका ही यहाँ पर पूरा वर्णन है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अति बोल रहे हैं ये भागवतम में और अजीब ही वाणी है इनकी, अजीब से शब्द यूज करते हैं। सभी जानते ही है वास्तविक सच्चाई जीवन की यही है। इस प्रकार से जीव कभी ये रियलाइज नहीं कर पाता। जो भी दुविधाएं है वो उनको सुविधा समझता है, और जो वास्तविक सत्य है उसको इग्नोर करने का प्रयास करता है। जैसे कि बढ़ती उम्र भी, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, जिनको भी इंटेलेक्चुअल कहें या एक्टिव पर्सन कहें, वो और जवान होते जाते हैं, वो और अच्छे सुंदर दिखने लग जाते हैं, और अच्छे से श्रृंगार करने लग जाते हैं, और बढ़िया से प्रेजेंटेबल हो जाते हैं। तो इस जगत की वास्तविक सच्चाई यही है। नारद जी कहते हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते कि हमारी आयु भी क्षीण हो रही है। यमराज जी भी फाइनली लगे हुए हैं पीछे, बहाना देख रहे हैं किस बहाने इसका टाइम पूरा। सा त्वं विचक्ष्य मृग चेष्टित मात्मनो अंत चित्तम नियच्छ हृदि कर्णधुनिं च चित्ते जय्यंगनाश्रम मसत्तम यूथगाथम प्रीणीहि हंस शरणम विरम क्रमेण। हे राजन, तुम हिरण की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और सकाम कर्म के द्वारा स्वर्गलोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। राजा प्राचीन बरहिस्सत को पर्सनली नारद जी अभी या अटैकिंग वे में उपदेश कर रहे हैं। जैसा हमने सुना था विदुर जी ने धृतराष्ट्र को भी बहुत ही अटैकिंग वे में उपदेश किया फाइनली, क्योंकि विदुर जी देख सकते थे कि कुछ ही टाइम बाद धृतराष्ट्र का टाइम पूरा होने वाला है। अब तो मधुर वाणी से काम नहीं चलेगा कि एक दिन की ना एक माला ही बहुत है, आप आराम आराम से करो, धीरे धीरे बढ़ा लेना, थोड़ा ना एकादशी ट्राई करो ऐसे। अब तो उन्हें पता है लास्ट मोमेंट ही, अब तो बस हार्ट अटैक ही करना होगा। तो विदुर जी ने वैसे ही बोला, तुम कुत्तों जैसे यहाँ पड़े हुए हो और ऐसे गधों जैसे, और भीमसेन की रोटी तोड़ रहे हो, उसने तुम्हारे सब बेटों को मारा, ऐसे ऐसे लैंग्वेज विदुर जी यूज करते हैं। सुनने में बहुत हार्श है, लेकिन वो ही एकमात्र वे बचा था विदुर जी के पास, क्योंकि वास्तविक गुरु वही है। ये न के न प्रकारेण हमारे मंगल में हमें स्थित कर दे। राजा प्राचीन बरहिस्सत जो खुद भी बस ग्रस्त में मग्न है, अनेक अनेक यज्ञ करते जा रहे हैं, आज इसकी बलि दो, आज उसकी बलि दो। नारद जी दिखा भी रहे, देख ऊपर सब वेट कर रहे हैं लोहे के सींग लेके तुझे भेदने के लिए, जितनों को तूने बलि दिया है। बच्चों को भी उन्होंने बोली दिया, अब तुम भी ग्रस्त में घुसो जैसे मैं हूँ। ऐसे व्यक्ति को नारद जी यहाँ पर ये सब उपदेश कर रहे हैं, ये स्मरण रखना भी बहुत आवश्यक है। नारद जी कहते हैं बहुत हो गया, अब गृहस्थी छोड़ दो, ग्रस्त जीवन त्याग दो, क्योंकि वह विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से भरा है। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करो। तुम अनुगत्य लो मुक्त पुरुषों का, जो मुक्त है भौतिक कामना वासनाओं से, उनके अनुगत्य से ही तुम भगवत राज्य की कुछ जानकारी इकट्ठी कर पाओगे। इस प्रकार इस भौतिक संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर सा श्लोक है,
ये 11वें स्कंद में हम श्रवण कर पाएंगे। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युप समाश्रयम्। श्री गौड़ीय कंठार ग्रंथ में गुरु तत्व में भी इस श्लोक को संकलन किया गया। वह अलग अलग वेद उपनिषद अलग अलग शास्त्रों से बहुत सुंदर सुंदर संकलन है हर एक तत्व के बारे में। वहां पर भी इस श्लोक को कहा गया, जो व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करने का इच्छुक हो, सुख तो सबको ही चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए, पर जिसको सबसे फाइनेस्ट सुख चाहिए, सबसे अल्टीमेट, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा के द्वारा उनसे दीक्षित होके शाब्दे परे च निष्णातम, जो जो दीक्षा की प्रक्रिया है, भगवत जो ध्वनि है, शब्द ब्रह्म, उसके द्वारा दीक्षित होकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और शास्त्रार्थ और विचार विमर्श द्वारा वो गुरु भी कैसे होने चाहिए, जो शास्त्रों में निपुण हो। जैसे अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का गुरुअष्टकम है, साक्षात ऋत्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते व सद्य। इस प्रकार से गुरु भी शास्त्रों में निष्णात होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद से ही गुरु बन गए, कहीं से ऑथराइजेशन नहीं। जिनके पास शास्त्रार्थ और विचार विमर्श द्वारा अर्जित शास्त्रों के निर्णय का ज्ञान हो और वे दूसरों को इन निष्कर्षों के विषय में आश्वस्त कर सके, दूसरे को इसको रियलाइज भी करवा सके, समझा भी सके। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी सांसारिकता को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वही प्रमाणिक गुरु है। और ऐसे गुरुदेव की शरण में जाने को श्रीमद् भागवतम यहाँ पर उपदेश करती है, क्योंकि वही हमें सम्यक प्रकार से उपदेश कर पाएंगे। अन्य जो भी उपदेश करेंगे इस जगत में, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, लेकिन जो भगवत भक्ति में निष्णात जो साधु जन है, एकांतिक भक्त, वो ही बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कपटता के हमें हमारे वास्तविक मंगल की ओर प्रेरित कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू